हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सारे के सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसपीटी का ये बुक है, इसी बुक से मैं आपको रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन के पर्पज़ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, सपोर्ट कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। कहाँ से आप देख रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ, जरूर लिखिएगा, क्योंकि आने वाले कई सारे एग्जाम, जैसे रेलवे ग्रुप डी का हो गया, बिहार सीसी हो गया, सीजीएल हो गया, कई सारे आप फॉर्म भर चुके होंगे और उसकी तैयारी सही से कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स का मात्रा ज़्यादा रहता है, आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए फटाफट से रिविजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे ने। ठीक है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई। 1 जनवरी 2025 को कितने किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो एयर इंडिया। नेक्स्ट है वावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्टीज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो जू वेनुजून ने। नेक्स्ट है पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को। नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी के ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? 7.93% घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली ने। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगिकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे फटाफट से और रिविजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? तो एसबीआई ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हनोई। जनवरी 2025 के बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को आईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो आईटी मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से के सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरोस को। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? भारत। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्र कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश। 6 जनवरी 2025 को आईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो ओडिशा।
2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु। 38वें राष्ट्रीय खेल की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो अमित शाह ने। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच शांत प्रांत और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 7 जनवरी 2025 को राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क प्रोत्साहन अभियान 2025 को उद्घाटन किया है मुंबई ने। ठीक है ना, चलिए आगे और देखते हैं फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया? सिप्ला ने। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इन्हा केना बारो। अगला क्वेश्चन है 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने इस योजना की शुरुआत करी है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो असम सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराध के लिए गुरुनाकची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को IT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलोर में। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सेक्रेटरी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने। 11 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को। नेक्स्ट 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह है बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी
टेली सर्जरी की गई? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना की। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नरेंद्र मोदी। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका का। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने का वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ओडिशा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। किस राज्य में मकर विलुक्कू पर्व मनाया गया? तो केरल में। 14 जनवरी 2025 को किससे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? पीयूष गोयल को। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा की सरकार। एक याद रखिएगा, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों का पेंशन देगा? तो ओडिशा राज्य सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में।